कई हीरोज लीग ऑफ विलेंस का पीछा करते हैं जो एक लाइफ सपोर्ट कैप्सूल ले जाने वाले ट्रक को चलाते हैं। एंडेवर आता है और ट्रक को नष्ट कर देता है, जहां विलेंस के बारे में पता चलता है कि वे ट्वाइस द्वारा बनाए गए क्लोन्स हैं, क्योंकि ट्रक क्रैश हो जाता है। कैप्सूल के अंदर मौजूद एक विलेन 9, जिसने खुद पर दारुमा उजिको द्वारा एक्सपेरिमेंट किए जाने को कहा था, वह क्रैश के दौरान बच निकलता है और अपने विलेंस की टीम के साथ मिलकर मजबूत क्वर्क्स वाले लोगों द्वारा शासित समाज बनाने के अपने सपने को पूरा करता है। यूए हाई की क्लास 1A को सेफ्टी वर्क प्रोग्राम के पार्ट के रूप में नाबू आइलैंड पर भेजा गया है। वन फॉर ऑल का करंट यूजर इजुकु मिडोरिया आइलैंड के निवासी माहोरो शिमानो और उसके छोटे भाई कत्सुमा से मिलते हैं। बहन की ओर से कुछ नफरत के बावजूद मिडोरिया अपने राइवल कत्सुकी बकुगो के साथ उनके साथ जुड़ जाता है और ये देखता है कि कत्सुमा एक हीरो बनना चाहता है, हालांकि माहोरो उसकी सुरक्षा के डर से उसे मना करना चाहती है। इस बीच माहोरो और कत्सुमा के पिता पर 9 के ग्रुप द्वारा हमला किया जाता है और उसका क्वर्क ले लिया जाता है। 9 को एक स्पेशल सेल एक्टिवेशन क्वर्क की जरूरत है ताकि वह अपने आप को एक घातक बीमारी से ठीक कर सके जो उसके मॉडिफिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में खराब हो गई थी, लेकिन क्वर्क 9 के ब्लड टाइप के साथ अनस्टेबल है। नाबू में उस आदमी के बच्चों के बारे में जानने पर वे यह अनुमान लगाते हैं कि उनमें से किसी एक के पास सही ब्लड टाइप वाला क्वर्क होगा। 9 की गैंग आइलैंड पर आती है और भागने और सारे कम्युनिकेशन टावर्स को नष्ट कर देती है। क्लास 1A को हमले के बारे में पता चलता है जो विलेंस को रोकने और आइलैंड के निवासियों को बचाने के लिए अलग हो जाती है। 9 बच्चों को ढूंढता है और कंफर्म करता है कि कत्सुमा के पास वह क्वर्क है जिसकी उसे तलाश है, लेकिन मिडोरिया वहां आ जाता है। 9 अपनी कई सारी क्वर्क्स के साथ मिडोरिया को लगभग हरा देता है और यहां तक कि बकुगो की मदद के बावजूद वे हार जाते हैं। हालांकि 9 को अपने क्वर्क को ओवरयूज करने के बाद पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे क्लास 1A को मिडोरिया, बकुगो और शिमानोस को बचाने का मौका मिलता है। 1A के फिर से इकट्ठा होने के बाद उन्हें पता लगता है कि 9 को कत्सुमा क्यों चाहिए और वह अपने क्वर्क का यूज मिडोरिया और बकुगो को ठीक करने के लिए करता है। वे बाकी हीरोज के आने का इंतजार करते हुए विलन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आइलैंड वालों को एक छोटे से आइलैंड पर ले जाने के बाद क्लास ने 9 को उसकी गैंग से सफलतापूर्वक अलग कर दिया और स्टूडेंट्स ने सभी को हरा दिया। हालांकि 9 सभी बचे हुए स्टूडेंट्स को हराने में सफल हो जाता है और एक बार फिर क्वर्क बढ़ाने वाली ड्रग को लेकर मिडोरिया और बकुगो को हरा देता है, जिससे आइलैंड पर नष्ट होने का खतरा होता है। 9 को हराने का कोई और तरीका न मिलने पर मिडोरिया वन फॉर ऑल को बकुगो को सौंप देता है, जबकि वह इसके बचे हुए अंगारों को यूज करता है। साथ में मिडोरिया और बकुगो अंततः 9 को हरा देते हैं, जिसके बाद मिडोरिया का वन फॉर ऑल फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही मेनलैंड से रीइंफोर्समेंट्स आता है, ऑल माइट बेहोश बकुगो और मिडोरिया को रिकवर करता है और महसूस करता है कि वन फॉर ऑल मिडोरिया के अंदर ही है, क्योंकि बकुगो में ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ था। लेकिन यह सोचता है कि वन फॉर ऑल के पिछले यूजर्स मिडोरिया को इसे उसके पास रखना चाहते हैं। दूसरी ओर तोमुरा शिगाराकी कमजोर 9 को ढूंढता है और उसे मार डालता है और वो करने की कसम खाता है जिसे 9 नहीं कर पाया। 9 की गैंग के पकड़े जाने के बाद क्लास घर लौटने से पहले आइलैंड को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद करती है। मिडोरिया और बकुगो, जो वन फॉर ऑल को चलाने की याददाश्त खो चुके थे, कत्सुमा और माहोरो को अलविदा कहते हैं, जहां मिडोरिया कत्सुमा को यह कहता है कि वह एक हीरो बन सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ऑल माइट ने पहले उसके लिए किया था।